शुक्रवार शाम लगभग 5:50 का समय था जब इस हाईवे से असम राइफल्स का एक वाहन गुजर रहा था जिस पर गोलियों की बौछार हुई। यहां मौजूद मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जिन्होंने हमला किया था वो दरअसल यहीं खड़े थे, अंधेरे की आड़ में, इस शेल्टर की आड़ में वो खड़े थे और उन्होंने असम राइफल्स के इस वाहन पर गोलियां चला दी। इस स्पॉट से हमला शुरू हुआ। इसके बाद वो वाहन लगभग 100 मीटर दूर आगे जाके रुका, उसके टायर पंक्चर हो चुके थे। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक जिन्होंने हमला किया था वो लोग इसी रास्ते से अंदर की तरफ चले गए। अभी यहाँ पर एक कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया और किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर हाईवे की इस तरफ जब ये अटैक शुरू हुआ तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि इस हाईवे की इस तरफ फिलहाल कोई घर या कोई मकान सीधा सड़क को लग के नहीं है। अधिकारियों ने इस पर भी सवाल उठाया कि शायद ये एक हमला उस तरह से प्लान करके किया गया था ताकि लोगों के घरों पर नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम यहाँ से अब आगे जाएंगे क्योंकि हमने देखा है कि कई घरों पर और कई दुकानों पर भी गोलियां चली हैं, निशान हैं उनके। आगे जाके वहां से लोगों से बातचीत करके उन्होंने जो बताया वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर जो ये हमला हुआ उसके बाद अधिकारियों ने ये एक प्रेस नोट में इस बात को रखा है कि ये इलाका एक डी नोटिफाइड इलाका है। हमने जब पूछा तब पता चला कि डी नोटिफाइड इलाका बेसिकली ये दर्शाता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि एक कानून है जिसके तहत सुरक्षा कर्मियों को अधिकार मिलते हैं, सेल्फ डिफेंस के भी अधिकार मिलते हैं, वो कानून मणिपुर के कई इलाकों में लागू है लेकिन इस इलाके में लागू अब नहीं है। इस इलाके से उसे हटा दिया गया है, जो आपको एक तरह से बताता है कि प्रशासन के मुताबिक ये इलाका उस तरह से गतिविधियों से मुक्त हो चुका था जिसके बाद ही इस इलाके से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दिया गया है। कल शाम मैं दुकान में था। मैंने देखा कि एक ट्रक इस तरफ आ रहा था, तभी मुझे गोली चलने की आवाज आई। ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग हुई थी, बहुत सारी गोलियां चली। हमने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दी। हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे एक ग्राहक ने कुछ मांगा और मैं टेबल की तरफ मुड़ गई। उसी समय गोलीबारी शुरू हो गई और एक गोली मेरी दुकान में लगी और घर के अंदर चली गई। मैं बहुत डर गई थी। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सरकार से बहुत निराशा है। लोग कहते हैं कि ये डबल इंजन सरकार है, लेकिन ये लोग अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। मणिपुर में अब मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता। तो हमले की शुरुआत यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर जो स्पॉट है वहाँ से हुई। उसके बाद असम राइफल्स का जो ये वाहन था जिसके टायर पंक्चर हो चुके थे वो धीरे धीरे ये दूरी को तय करते हुए यहाँ तक पहुँचा, यहाँ थम गया। यहीं से जिन लोगों की जान गई, जो लोग जख्मी थे, उन्हें निकाला गया। अब भी इस कॉर्डन्ड इलाके में खून के निशान मौजूद हैं। यहाँ पर कई कारतूस भी थे जिनको अब जांच के लिए यहाँ से ले जाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती तो ज़रूर है लेकिन ट्रैफिक भी नॉर्मल है और सड़क के इस तरफ और इस तरफ हमने जब दौरा किया तो नज़र आया कि दुकानें भी खुली हुई हैं। जहाँ ये हमला हुआ है वहाँ इस समय मैती समुदाय के कई लोग, महिलाएं, पुरुष भी हैं जो बाहर आए हैं और अपने हाथ में प्लकार्ड पकड़कर खड़े हैं, बैठे हैं, जिसमें वो इस हमले की निंदा कर रहे हैं। अभी सुबह लगभग 9:30 हुए हैं जब हम यहाँ हैं। हम जब पहुँचे थे सुबह तब यहाँ कोई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना विरोध इस हमले को लेकर व्यक्त कर रहे हैं। लगभग 2.5 साल पहले से शुरू हुई हिंसा की बदौलत मणिपुर आज एक बटा हुआ राज्य है। जहाँ हम खड़े हैं ये एक मैती बहुल इलाका है। इस इलाके से इस दिशा में अगर आप जाएं कुछ किलोमीटर दूर तो एक बफर जोन आता है जिसके बाद कुकी बहुल इलाका शुरू होता है। फ़िलहाल ये साफ नहीं है कि किस समुदाय के लोगों ने या किस समुदाय के गुट ने ये हमला किया है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में हम जब से यहाँ पर हैं मणिपुर में, हमने कई लोगों से बातचीत की, सरकार के लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर से प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ पर एक सकारात्मक माहौल बनता नज़र आ रहा था। प्रधानमंत्री तक ने ये कहा था कि मणिपुर में उम्मीद और विश्वास की एक सुबह
दस्तक दे रही है। लेकिन जो 5:50 लगभग शुक्रवार की शाम को हुआ, उसका उस आने वाली सुबह पर क्या परिणाम होगा, ये सवाल अब साफ तौर पर खड़ा नज़र आता है।